निजी क्षेत्र के लिए गति शक्ति डाटा पीपीपी को आगे बढ़ाने और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल से संगत डाटा और मानचित्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी। उन स्थलों के होटलों के अवसंरचना एचएमएल में शामिल किया जाएगा। रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना। पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना। पर्यटकों हेतु सुख सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन प्रदान करना और कुछ पर्यटक समूह के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ साथ ई वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना। जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ। क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। नवाचार में निवेश, अनुसंधान, विकास और नवाचार। जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र से प्रेरित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए मैं अब 20,000 करोड़ आवंटित कर रही हूं। डीप टेक निधियों का कोष इस पहल के एक हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक निधियों के कोष पर भी विचार किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में पीएम अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना के अंतर्गत संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाएंगी। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का आनुवंशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण प्रदान करेगी। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। हम बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन शुरू करेंगे। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगी। ज्ञान भारत मिशन शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि और सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहण स्थापित किया जाएगा। अब मैं चौथे इंजन के रूप में निर्यात की तरफ बढ़ती हूँ। हम क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेंगे, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्राप्त होगी और एसएमई को विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। भारत ट्रेड नेट व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। ये एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सुविधा समूह गठित किए जाएंगे। इसके माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 के में बहुत से अवसर मौजूद हैं, जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होगी। हमारे युवाओं के पास दोनों गुण हैं। युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारी सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। उभरते हुए टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ये प्रतिभा और अवसंरचना की उपलब्धता को बढ़ाने, भवन उपनियम सुधारों के लिए उपायों और उद्योगों के साथ सहयोग हेतु एक तंत्र का सुझाव देगा। हमारी सरकार उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो हेतु अवसंरचना और भंडार गृह के उन्नयन के लिए सुविधा प्रदान करेगी। कार्गो जांच और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित और प्रयोक्ता अनुकूल बनाया जाएगा। अब मैं इंजन के रूप में सुधारों की तरफ बढ़ती हूं और विशेष सुधारों का उल्लेख करूंगी। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधाओं के लिए बहुत से सुधार किए हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर निर्धारण, दूसरा करदाता चार्टर, तीसरा त्वरित विवरणी, चौथा स्वकर निर्धारण पर लगभग 99% विवरणी, पांचवा विवाद से विश्वास से। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं कर विभाग के पहले विश्वास बाद में जांच संबंधी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती हूं। मैं अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी